हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री एआईसीसी अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद दोतासा जी, हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय अच्युतानंद जी महाराज साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रवि मीना जी, CWC मेंबर, सिंचाई मंत्री महेंद्र मालविया जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर उदय अंजना जी, PWD मिनिस्टर भजनलाल जी जाटव साहब, TSP के मंत्री अर्जुन बामनिया जी, आपके प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे प्रभारी सचिव तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व AICC सचिव ताराचंद जी भगोरा, नगराज जी, रामलाल जी, गणेश जी गोगरा, श्रीमती रमीला जी खड़िया, श्रीमती प्रीति सक्तावत जी, चांदमरी जिलाध्यक्ष दिनेश खुडने जिलाध्यक्ष और तमाम TSP एरिया से पधारे हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से एक मुबारक मौका है जब बड़े धाम के लगभग 130 करोड़ की लागत से शानदार ओवरब्रिज बनेगा, उसका शिलान्यास किया भी। इस मौके पर राहुल जी हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आए। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश के दौरे किए, प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि मौका दीजिए कांग्रेस को, वादे किए जनता से, चाहे ऋण माफ करने की बात हो, चाहे जन घोषणा पत्र जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाने की बात हो, आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी राजस्थान के अंदर। और जो फैसले हमने किए, 4 बजट पेश हो चुके हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे वो हेल्थ की स्कीम बताइए, अभी आपको अध्यक्ष जी ने 10 लाख का खर्चा हर परिवार का, आपका भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होगा, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट के अधिकांश अस्पताल के अंदर। किसी भाई बहन के किडनी खराब हो गई या लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, वो भी फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जब आपने पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों को 1,33,00,000 परिवारों का 10 लाख का बीमा कर दिया गया। खर्चा बहुत होता था इलाज के लिए, मालूम है आपको, महंगी दवाइयाँ हैं, महंगा इलाज है, महंगा ऑपरेशन था। इसी प्रकार से किसानों के 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में। महंगाई जमाना है, बेरोजगारी है, कोरोना के ऊपर से मार बहुत बड़ी पड़ी है। हालांकि हमने कसर नहीं छोड़ी, शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, दवाएं फ्री, इलाज फ्री, सब किया। जब प्रबंधन किया हुआ देश के अंदर, तो राजस्थान में वो फ्री कर दिया। तो इस प्रकार से हम हर जगह देख रहे हैं किस प्रकार राहत पहुंचाएं। 1,000 रुपये किसान को देने का मतलब है करीब 5.5 लाख लोगों का, उतना अधिकार आप लोग होंगे, उनके को बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए संभव हुआ कि 1,000 प्रति माह का बिल जिसका आएगा
वो माफ कर दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन जितने बाकी हैं 8-10 साल के पेंडिंग है, तमाम कनेक्शन को 2 साल में देने का हमने घोषणा कर दी। जो घरों वाले लोग हैं 50 इकाई तक फ्री कर दी उनकी बिजली। सब बातें आपको मालूम है। जो दिन बात की है उन्हें उससे वंचित नहीं रहे, ये हमारी आम में जब कभी तो हमेशा राजीव गांधी जी की याद आती है। उनके साथ में आया था यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर ही, बांसवाड़ा के अंदर हरदेव जोशी के सिंचाई योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। राजीव राव जी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी। तो आपका रिश्ता जो है गांधी परिवार से वो पूरा देश जानता है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दौरे किए। पहले कहाँ? पूरे देश के आदिवासियों के अंदर, चाहे उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो। तो आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में क्या लगाव है, वो आप समझ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सोनिया गांधी जी मुझे पत्र लिखती है कि आप जो है जो क्षेत्र टीएसपी का है उन बहनों के लिए 6,000 रुपये देते हो आप प्रथम प्रसव में, दूसरा बच्चा पैदा हो तब भी आप 6,000 रुपये दीजिए। मैंने 2 साल पहले घोषणा करी थी। इस बार हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू कर दिया उसको। तो हमारी सरकार जब से आई है, पानी की योजना बन रही है, आपके सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं हमने अनाउंस की है। आपके यहाँ पर चौपेड़ा से पुल बन रहा है अभी, जैसे मैंने बताया आपको। अब कैनाल बन रही है बांसवाड़ा के अंदर, पीपल फूट के अंदर 2,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है। बुगड़ा के अंदर 1,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है। 200 करोड़ की लागत से गराड़िया कैनाल बन रही है और 2,500 करोड़ की लागत से अपर कैनाल बन रही है। इस प्रकार से चाहे मेडिकल कॉलेज बन रही हो, शाहबाद में टाउन हॉल बन रहा हो, जिला अस्पताल में कमोन्नत कर दिया अस्पताल को, तहसीलें बना दी, उप तहसीलें बना दी, पीएचसी सीएचसी का तो गिनती नहीं है। और तो यहाँ पे कृषि महाविद्यालय खोल दिया। डूंगरपुर में 5-7 कॉलेज खोल दी। आप सोच सकते हैं कि चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, लड़कियों कॉलेज खोलने में हम लोग जहाँ 500 लड़की मिलती स्कूल में, उसको कॉलेज बनाने की घोषणा हमने कर दी, बनाई जा रही है। आज लगभग 200 करोड़ कॉलेज खोलना 3 साल में, इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हो कि पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सड़कों के अंदर, ऊपर नरेगा जहाँ सबसे ज्यादा उपयोग होता है देश के अंदर, राजस्थान में, तो आपके इलाके में होता है टीएसपी के अंदर। ये महेंद्र मालवीय बैठा हुआ है जो प्रमुख था कोई जमाने में। योजना लागू हुई थी, सोनिया गांधी जी ने नरेगा का लागू किया देश के अंदर कानून बना करके। पहली बार यूपी गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के वक्त में सोनिया जी सुझाव दिए तो सूचना का अधिकार हो, चाहे आपका नरेगा का कानून बनाया गया, सरकार कोई आओ आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ये कानून बनाया गया। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। आदिवासी जिले के लोग जान सकते हैं क्या फायदा उसका है। शिक्षा का अधिकार दिया गया कानून बना करके। और आपको तो मालूम है, आपके 2.5 लाख लोग लगे हैं अकाल के अंदर, सूखे के अंदर। वो एरिया आदिवासियों का है, डूंगरपुर हो, ताजन बगोरा भी प्रमुख थे आपके। 2.5 लाख लोग लगते हैं आपके वहाँ। अभी मैंने इस साल 100 दिन की बजाय
125 दिन की घोषणा कर दी है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, 125 दिन को काम मिलेगा। ये नई घोषणा की है पूरे देश भर के अंदर। एकमात्र राजस्थान राज्य है, अपने खर्चे से आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से एक के बाद एक जो घोषणा हुई है, शहरों के अंदर नगर पालिका क्षेत्र है आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, वहां पे भी इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू करी गई है। इसलिए जितने कहें तो कम है। वो नदी का कानून बनाया गया, यूपीए गवर्नमेंट बनाया था, आपको मालूम है, वो लागू हुआ आपके यहाँ। अभी भी शिकायत आती है, उनको अब दूर करते रहते हैं। इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया वो सब कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारे मेन एजेंडा के अंदर है। आज 12 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को, अपंगों को, निःसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को वो अलग मिल रही है। कालीबाई भील आपकी उस जमाने की बच्ची थी जो शहीद हो गई आज़ादी जंग के अंदर, उनके नाम से हमने योजना शुरू करी है। और साथ में जो स्कूटी योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है टीएसपी के अंदर भी, सब जगह उनकी संख्या बढ़ा दी हम लोगों ने। आज सब मिला के स्कूटी योजना जो है 2-3 तरह की, 20,000 स्कूटी हम दे रहे बच्चों को। बहुत उसका लोगों ने स्वागत किया। गोविंद गुरु महान संत थे। 1913 के अंदर मानगढ़ में जो कत्लेआम हुआ आज़ादी जंग के अंदर, करीब 15 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग की तरह काम था यहाँ पर, वो स्मारक बनाया गया है। इस बार हमने बेनर धाम में भी और मानगढ़ के अंदर भी, वहाँ पे हम लोगों ने विकास बोर्ड बना दिया है। बेनर धाम का जो आज शिलान्यास हुआ है पुल का, पूरे बेनर धाम के चौमुखी विकास के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं। जहाँ सड़कें चौड़ी हो, घाट बने, जो लोग आते हैं अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए, नहाने के लिए, उनके लिए घाट बने, दुकानें पक्की बने। इस प्रकार का मास्टर प्लान बना के हम लोग चाहेंगे बेनर धाम का विकास हो। ये काम हाथ में लिया गया है। इस प्रकार से जो मांगे की गई है वो तमाम काम हम हाथ में ले रहे हैं। और संत गोविंद गुरु के नाम से 10 करोड़ का पैनल बना रहे हैं हम लोग। गोलेश्वर महादेव पर 5 करोड़ की घोषणा अलग की गई है। सड़कें बना रहे हैं 500 करोड़ रुपए की लगभग, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी। इस प्रकार से लगभग 8,000 करोड़ के सिंचाई के योजना बन रही है इलाके के अंदर। आज तक कभी संभव नहीं हुआ। तो आप निश्चिंत रहें, भैरव जी के पुल का बनाने का हमने निर्णय किया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सबसे पूछ करके जो भी आप बताएंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, पॉपुलर डिमांड क्या है, उसको पूरा करने में हम कमी नहीं रखेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि आज राहुल गांधी जी आए हैं। कल हमारा नव संकल्प शिविर संपन्न हुआ। अखबार में पढ़ा होगा आपने, राहुल जी का संदेश पूरे देशवासियों के लिए है, कांग्रेस जनों के लिए है। नए रूप में आप देखेंगे किस प्रकार से चुनौती हमारे सामने है, देश के सामने है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब के जमाने से ही जो संविधान बना है, संविधान के आधार पर देश चले, सुशासन हम देवे, लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि देश में तनाव का, हिंसा का माहौल है। जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे करवाने वाले कौन लोग हैं? दंगों से फायदा किसको मिलता है, किस पार्टी को मिलता है? आप समझ जाइएगा।
जिस पार्टी को मिलता है दंगे करवाने से फायदा, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अशांति का माहौल, दंगों का माहौल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। क्योंकि रोज आप सुनते हो मैं क्या बोलता रहता हूँ इसके बारे में। मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी की अध्यक्षता में किस प्रकार से हम कामयाब हों देशवासियों को समझाने के लिए कि रास्ता जो आज वर्तमान में है हिंसा का है, दंगों का है, अशांति का है, वो देश का कभी उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तब करेगा तब देश एक रहे, अखंड रहे, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो। ये हमें सिखाया है और 76 साल में कांग्रेस ने ही किया। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहनजी जी शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवादियों को, पर देश को एक अखंड रखा। उस पार्टी के नाम है कांग्रेस पार्टी, जो आपकी अपनी पार्टी है, छत्तीस कौम की है। और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, परंतु और धर्मों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। गांधी जी ने कहा था, तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, बाकी धर्मों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। ये जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कब तक चलाएंगे? आज महंगाई है, बेरोजगारी है, सबको मालूम है। इसलिए कल शिविर में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के आधार पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस प्रकार हम आपके साथ में सुख और दुख में साथ खड़े मिलेंगे। विकास हमारा मेन मुद्दा होगा, विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इनकी परवाह नहीं करेंगे जो ये अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई सोनिया गांधी के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम देश हित के हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ये जो बीजेपी पन भी है आपके यहाँ पर, उसका भी ख्याल रखें। नुकसान पार्टी को होता है, कांग्रेस को, सबको होता है, देश को होता है, प्रदेश को होता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार आप लोग कोई कमी नहीं रखोगे, पुनः आप भारी संख्या में आशीर्वाद दोगे कांग्रेस को। यही बात करता हुआ मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा, गणेश धाम का पुल जो है टाइम बाउंड बनवाएंगे, गणेश धाम का नक्शा पूरा चेंज कर देंगे, शानदार धाम बनेगा। यहाँ पर आपको तकलीफ नहीं होगी, बरसात के अंदर भी सुविधाएं मिलेगी आपको सभी तरह की। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।